अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा देखेंगे ऑल प्राइस हाइक है, न्यू वेव ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने इन्फ्लेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से क्या काजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के राइज की, उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि क्यों इन्फ्लेशन क्यों विद द पैसेज ऑफ टाइम हुई जा रही है। आप ये देख चुके हैं कि द रिकॉर्ड सिंगल डे इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस, मतलब कि जो 35 रुपीज़ उन्होंने इंक्रीज किया है अभी रिसेंटली, प्रेसिडेड बाय मैसिव करेंसी डेप्रिसिएशन। इसके बैकएंड के ऊपर आपकी जो उससे एक दो दिन पहले ही आपकी जो करेंसी डेप्रिसिएशन वो बहुत ज़्यादा हुई थी, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी किस तरीके से फ्री फॉल हुआ पैसे का, और डॉलर शूट कर गया। ठीक है, signifies the culmination of the bad economic policies that finance minister Ishaq Dar has been pursuing for the last 4 months। उन्होंने एक जो आर्टिफिशियली तौर पर उन्होंने डॉलर को मेंटेन करने की कोशिश की थी। एक तो बैड इकोनॉमिक प्राइसेस थी, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द 35 लीटर जो आपका पेट्रोल है वो बढ़ा है। और अब मसला ये है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसके साथ साथ बाकी हर चीज़ भी बढ़ती है। मीन कि आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं उनके अंदर उनका जो रेट है वो बढ़ जाता है, आपकी एक्सपोर्ट्स की जो कम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाती है। उसके अलावा आप ये देखें कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है आप उसका वो लो हो जाता है, आपकी जॉब्स काफ़ी डाउन साइज हो जाती हैं, लोग जो हैं उनकी परचेजिंग पावर काफ़ी कम हो जाती है। जो सिचुएशन है मतलब कि ना एक एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर देखें, फर्दर प्राइस हाइक्स, अच्छा अब ये जो 35 रुपये है ये तो अभी है, अभी हमने आईएमएफ के साथ कोई डील नहीं की, और आईएमएफ इज़ अगेंस्ट द सब्सिडीज। ठीक है, और अभी हमने जब उसका जो 9th रिव्यू है वो होना है 31 जनवरी से ऑनवर्ड, उन्होंने कुछ किया भी था डिस्कस फर्दर। डार इज गोइंग टू डू समथिंग टू ब्रिंग डॉलर्स इन पाकिस्तान। So for that thing, अगर हमारे negotiation with IMF has to succeed, the government will also have to implement 17% sale tax on petroleum again। ठीक है ना, purchasing their prices to a new highs over the next 1 or 2 months। और दूसरा ये है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है ना इस टाइम वो $80 पर बैरल है। ठीक है, और ये इसने ठीक अभी तक यहीं पर ही नहीं रहना, इसने इंक्रीज भी होना है। लास्ट टाइम जब हमारी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हुई थी तो ये 120 130 पर जा चुका था। तो अगर इस तरह का होता है तो सिचुएशन विल बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अब फ्यूल प्राइसेस जब होती हैं तो उससे क्या होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड वो इंक्रीज होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप देख लें कि किस तरीके से हमारी जो सिचुएशन है परचेजिंग पावर वो हमारी कहाँ पर पहुंच चुकी है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग जो है ऑफ द कॉमन मैन विल बी गोइंग डाउन। ऑलरेडी पीपल आर लिविंग इन अ फ्लड इन्फ्लिक्टेड एरियाज विल बी हिटिंग हार्ड। आप उनका अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको गुजार रहे होंगे। वाइट कॉलर वर्कर्स आर फोर्स टू डू मल्टीपल जॉब्स टू मेक्स एंड मीट्स। ठीक है, इसका भी एक इशू है। तो अब हम इसको हल किस तरीके से कर सकते हैं, इसका मसला किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। आप मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, आप ये अब ये जो इन्फ्लेशन है वो क्यों बढ़ रही है, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं आप आवाम के ऊपर। आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाए ना उनके ऊपर जो कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा है। ठीक है, आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाते नहीं, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाते हैं। आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ क्यों नहीं जाते, बिकॉज वो सारी इलीट है, और इलीट पॉलिटिक्स के साथ इस तरह उन्होंने मिंगल किया हुआ है, इंटरमिंगल है उनको। ठीक है, ये सारी जो पॉलिटिकल इलीट है वो एक दूसरे के साथ जब लिंक्ड है तो फिर जाहिर बात है उन्होंने अपने आप के ऊपर तो नहीं करना ना, तो उन्होंने अवाम को ही चूसना है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन्होंने करनी नहीं है, और जब तक इन्होंने नहीं करनी तब तक हमारा ये जो हाल है ये ख़राब रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होना है, पब्लिक रेवोल्यूशन। सो लेट्स सी कि क्या बनता है जी। देखते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे ही कोई इसके ऊपर फर्दर अगर कोई अपडेट्स आती हैं तो आई विल बी मेकिंग द वीडियोस ओवर द रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ इकोनॉमी पॉलिटिक्स एंड जो सोसाइटी है। ठीक है, तो इसके साथ ही जी हमारा जो आज का लेक्चर है ये छोटा सा था। मैंने जस्ट जो न्यू वेव ऑफ इन्फ्लेशन थी उसके ऊपर वो करना था। ये उसी जो मेरी लास्ट वीडियोस थी इन्फ्लेशन की, जिसके अंदर हमने प्रॉपर डिस्कस किया था किस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, क्या काजेज हैं, क्या इम्पेक्ट्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं। ये उसी का एक फॉलो अप था। तो with the passage of time जी more videos will be making on economy and social and politics। तो stay tuned with us। thank you। अल्लाह हाफिज़।